हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी का बार बार जो कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये वीडियो तमाम दोस्तों को देखना है जो पार्ट 1 के छात्र हैं। अगर हम सत्र सेशन की बात करें तो 21-24 वाले जितने भी छात्र हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होता है, अगर आप ये प्रक्रिया नहीं किए तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, घबराना नहीं है, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता कुछ नहीं है। बस आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बस एक नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर आपके पास है तो आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन समझिए कि 5 मिनट में हो गया। समझ रहे? वो डिपेंड करता है कि कॉलेज में कितना भीड़ है। समझ रहे? वो नंबर क्या होता है, ये नंबर के बिना आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? ये नंबर अभी से आप खोजना शुरू कर दें, क्योंकि आज से लगभग सभी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, उस नंबर में आपका जो अगर मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए होंगे या आप बोलना है कि आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे शुरू में, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए या मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए थे, तो उसमें आपका एक इस तरह का कॉलम होगा यूएन नंबर 21G 00058556, उसके बाद और एक डिजिट होगा। अगर हम डिजिट की बात करें तो 21G के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 21G के बाद 8 डिजिट होगा। वही नंबर यूएन नंबर है। वही नंबर के मदद से आपके कॉलेज वेरिफिकेशन करेंगे, कॉलेज ही वेरिफिकेशन करेंगे, ऑनलाइन कहीं वेरिफिकेशन नहीं होगा। कॉलेज खुद ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन करेंगे, सिर्फ पेमेंट आपको करना होगा। देखिए, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये नंबर चाहिए, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्लास 10 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट, साथ में एडमिट कार्ड अगर आप ले लेते हैं तो अच्छा है। उसके बाद आपका फोटो, लगभग 3 या 4 फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन स्लिप, यानी आप जब नामांकन किए थे, जब मेरिट लिस्ट में नाम आया था, जब नामांकन लिए थे, वो आपको रसीद दिया होगा कॉलेज, उसको भी आपको फोटोकॉपी करना है। उसके बाद सीएलसी माइग्रेशन। देखिए, सीएलसी माइग्रेशन उन्हीं छात्रों को देना है जो एडमिशन के वक्त आपने नहीं दिया था। समझ रहे हैं? अभी आपको ओरिजिनल देना है, ना कि फोटोकॉपी। जो छात्र नहीं दिए थे उस टाइम उसी को सिर्फ देना है। सीएलसी ये कॉलेज वाले देते हैं, जहां आप 12th पास किए होंगे वही आपको सीएलसी काट के देता है। इसको कहते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर हिंदी में कहेंगे त्याग प्रमाण पत्र। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? कॉलेज त्याग प्रमाण पत्र इसको कहते हैं। उसके बाद माइग्रेशन, ये आपको बिहार बोर्ड की तरफ से मिलता है। छोटा सा पेपर होता है इस तरह का, इतना ही साइज होता है। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नीचे लगा होता है, अटैच होता है, उसको काट कर आपको दे देना। ओरिजिनल आपको ये देना होगा। अगर आप नहीं दिए हैं, समझ रहे हैं, जो सीएलसी दिए हैं, जो सीएलसी सिर्फ दिया एडमिशन के वक्त, तो अभी अगर आप माइग्रेशन मिल गया होगा तो आपको जमा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी को भेज दिया। यूनिवर्सिटी को भेजने के बाद तभी आपका सारा जो प्रक्रिया है वो आपका समझिए कि सफलतापूर्वक होती है, सक्सेसफुली होती है। अगर आप नहीं करते, आप चालाक बनते हैं, तो फिर आपको समस्या होगी, वो आप खुद जिम्मेदार हैं इसका। उसके बाद आपका आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी। उसके बाद आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को हम हिंदी में अगर हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट को आय प्रमाण पत्र, उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को निवास आवास प्रमाण पत्र कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्त? ये आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के वक्त आपके कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेना होगा। उसके बाद सेकेंड पोजीशन, इसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद तब आपका पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, घबराना नहीं। यूजर आईडी पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही है। आपको मालूम होगा जब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर रहे थे, मेरिट लिस्ट मेरे दोस्त डाउनलोड कर रहे थे, किसके मदद से डाउनलोड कर रहे थे? आप अपना मोबाइल नंबर ही, आप अपने यूजर नेम की जगह क्या देते थे? फोन नंबर ही देते थे। उसके बाद पासवर्ड की जगह क्या डालते थे? सेम फोन नंबर ही डालते थे। यही आपका फोन नंबर ही। अब वो फोन नंबर आपके पास है या नहीं है ये डिपेंड करता है। नहीं है तो फिर भी आपको लॉगिन करना है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ अपडेट कर दे। शायद इसी नंबर जो यूएन नंबर है, यही इन्हीं की मदद से आपके यूजर आईडी पासवर्ड बन जाए। अगर मोबाइल नंबर
यूजर आईडी पासवर्ड अगर आप अभी लॉगिन करते होगे फॉरगेट वो मतलब सॉरी बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट इस तरह का दिक्कत आ रही है, तो अभी अपडेट नहीं किया, अपडेट करने दीजिए। आपका सारा प्रोसेस मैं आपको खुद बताऊंगा जाके, मतलब समझिए कि स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप का होता है, जिस तरह हम कोशिश करूंगा कि इस तरह आपको पेमेंट करना है, वो अभी माध्यम आपको बताऊंगा। यूजर आईडी पासवर्ड आपको अभी से याद करना है कि मैंने क्या कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, वही मोबाइल नंबर लेके आपको लॉगिन करना। अभी आप लॉगिन कीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए ये प्रोसेस हो गया, जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। सबसे पहले आपको यूएन नंबर के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। और सबसे पहले बता दूं, बहुत ऐसे कॉलेज है दो, मतलब आपको सबका 2 सेट बना के लेता है। जैसे आपका ये 10th और 12th का मार्कशीट, फोटो, एडमिशन स्लिप, माइग्रेशन, आधार कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। आधार कार्ड माइग्रेशन का ओरिजिनल आपको कॉलेज में जमा करना है, तो उनका फोटो कॉपी करके आप अपने पास प्रूफ के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर रखना है, समझ। ये नहीं कि सारा चीज दे दिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज में जमा करते हो, कहीं भी जमा करते हो, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, उसको अपने प्रूफ के तौर पर फोटोकॉपी करके रखना है, समझ रहे मेरे दोस्त। तो देखिए मार्कशीट का समझिए कि लगभग आपको 2 कॉपी कर लेना, 2 फोटोकॉपी कर लेना, फोटो भी 4 ले लेना, एडमिशन स्लिप का भी 2 कर लेना, उसके बाद सीएलसी का भी एक ओरिजिनल रहेगा ही, उसके बाद एक फोटोकॉपी कर लेना, माइग्रेशन का भी एक ओरिजिनल रहेगा, एक फोटोकॉपी कर लेना, उसके बाद आधार कार्ड जो होता है उसका भी 2 कर लेना, उसके बाद कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसका भी 2 कर लेना, समझ रहे। तो 2 करने के बाद 2 सेट बनाना है, एक अलग अलग करना है, एक अलग करना है, समझ रहे। एक में ओरिजिनल माइग्रेशन और सीएलसी लगाना है, एक में फोटोकॉपी करके कॉलेज का काउंटर में जमा कर देना। एमएलरिया कॉलेज 2 सेट लेता है और बहुत से कॉलेज 1 सेट लेते हैं। ये आप इसलिए हम बता दिए ताकि आपको बार बार चक्कर लगाना ना पड़े। आप काउंटर में जमा है, काउंटर वाला कॉलेज, फिर वहां से आप पीछे चले गए, तो आपको लेट ना हो, ये प्रक्रिया मैं आपको बता दिया, समझ रहे। मेरिट लिस्ट में डाउनलोड करने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड था, वही यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपया। जब आप 500 रुपया पेमेंट कर दोगे तो मेरे दोस्त आपका एक पेमेंट स्लिप निकलेगा, वही पेमेंट स्लिप आपको फिर अपने कॉलेज में जमा कर देना है। जमा करने के बाद देखिए, जमा आप कर देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने आज ही पेमेंट किया है तो आज ही आपको जमा करना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1-2 दिन बाद भी कर सकते हो, अगर आपको समय नहीं है तो 1-2 दिन बाद आप कर देना, समझ रहे, कर दीजिएगा, तो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, वहाँ लिखा हो रहता है कि आपको पेमेंट करने के बाद 48 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, यानी आपको अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, रिसीविंग आपको मिल गया पेमेंट स्लिप, तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड 110% मिलेगा। अब 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, उससे आपको टेंशन नहीं लेना, वो मिल जाएगा। मिलने के बाद आप यही यूजर आईडी पासवर्ड के मदद से जिस तरह पेमेंट किए उसी तरह फिर आपको लॉगिन करना यूजर, फिर आपका एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड, इस तरह का स्लिप डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपका पूरा डिटेल, क्या सब्जेक्ट, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है पूरा डिटेल आपका शो करेगा, उसको फिर आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। वही आपका मेन ओरिजिनल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ, समझ रहे मेरे दोस्त। ये प्रोसेस हो गया सभी कॉलेज के लिए। बहुत ऐसे कॉलेज क्या करते हैं, स्टूडेंट को दौड़ना ना पड़े, चक्कर ना लगाना पड़े, तो वो आपका क्या करते हैं, ये सारा जो नंबर लेता है, यूएन नंबर लेता है, सारा डॉक्यूमेंट भी लेता है, जो यूजर आईडी पासवर्ड भी ले लेता है, यानी वो खुद पेमेंट कर लेता है। बहुत ऐसे कॉलेज क्या करते हैं, सिर्फ आपका वेरिफिकेशन करते हैं, पेमेंट आपको खुद करना होता, पेमेंट स्लिप निकला फिर कॉलेज में जमा कीजिए, समझे। बहुत ऐसे कॉलेज क्या करते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट से, यूएन नंबर से लेकर सारा डॉक्यूमेंट से भी ले लेता और यूजर आईडी पासवर्ड भी लेता, पेमेंट जितना लगता 500 वो आपका ले लेता, थोड़ा सा 100 एक्स्ट्रा ले ले या 200 एक्स्ट्रा ले ले, ये अलग बात पड़ता है। बाकी आप उसको थोड़ा, जैसे आप कैफे वाले के पास पेमेंट करवाइएगा तो वो क्या होता है कि 100 रुपया आपका एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, 500 है तो 600 रुपया लगेगा। उसी तरह कॉलेज वाले जो आपका ये जो जिम्मेदारी ले लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए अच्छा होगा कि आपको फिर बार बार कॉलेज की चक्कर इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेज, जैसे किशनगंज की बात करें तो केविजा कॉलेज की बात करें, बहुत ऐसे कॉलेज ये सब जिम्मेदारी ले लेते हैं, छात्रों को दौड़ा, मतलब एक बार जाइए आप ये नंबर दे दीजिए, उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट से दे दीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड यानी मोबाइल नंबर ये वो दे दीजिए, उसके बाद वो पेमेंट वगैरह सब काम करके आप फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड, ये नहीं कि आप पूर्णिया विश्वविद्यालय का वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ अपने लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप देखते रहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है या नहीं आया। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर डाउनलोड हो रहा है तो कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं कीजिए। इस तरह का प्रोसेस थी वेरिफिकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक। अब लिंक जब से एक्टिव हो जाएगा, जब से काम करना शुरू हो जाएगा, पेमेंट सिर्फ वेरिफिकेशन कॉलेज कर सकता है, पेमेंट आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं, समझे।
आप जिसको यूज़र आईडी पासवर्ड दोगे वही पेमेंट करेगा। कैफ़े वाले भी पेमेंट करेगा तो वो खुद नहीं कर पाएगा, आप जब तक अपने यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बताओगे। आप यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बताओगे तो कोई भी, आपके कॉलेज वाले भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर पेमेंट नहीं कर पाए, आप यूज़र आईडी पासवर्ड आपका मैच नहीं हो रहा, नहीं लॉगिन हो रहा, तो समझिए कि फिर आपका काम दिक्कत है, फिर आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, वहाँ अपने समस्या बताइए, समाधान हो जाएगा। मैंने इस वीडियो पर सारा आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड कितने दिन में। वहाँ देखिए पेमेंट वगैरह अगर किसी छात्र का फंस जाता है, पेमेंट करते हैं सक्सेसफुली नहीं होता, पेमेंट कट जाता है अकाउंट से, आपको रिसीविंग डाउनलोड नहीं होता, तो इनके लिए मेरे दोस्त आप अपने यूनिवर्सिटी जो है वहाँ जाना होगा। आप अपना जो रिसीविंग जो पेमेंट कटा है उनका प्रूफ दिखाना होगा। आपको बोलना होगा कि सर मेरा पेमेंट कट गया है। हमने बैंक से भी बात कर ली, बैंक तो बोल रहा है कि आपके यूनिवर्सिटी के खाते में अकाउंट में चले गया, तो इस तरह बोलिएगा तभी वो लोग पैसा रिफंड करता है, नहीं तो फिर आपको बार बार चक्कर वगैरह लगना पड़ता है। उसमें कहता है कि अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आप 24 घंटा तक वेट कीजिए, वहाँ लिखा हुआ रहेगा ये सब नोटिस। जब आप पेमेंट कीजिएगा तो वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है, तो आपको 24 घंटा का वेट करना है। अगर आपका पेमेंट कट गया है, रिसीविंग डाउनलोड नहीं हुआ, यानी पेमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हुआ, तो फिर दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना, 24 घंटे के बाद करना। अगर नहीं आता रिफंड तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जो समझाया है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन से लेकर पेमेंट तक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने का प्रोसेस तक A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी समस्या कहीं भी होती है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही है, आपसे समझ में नहीं आता, तो आप क्या करें मेरे दोस्त, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, उसके बाद आपका वेबसाइट है आपका भाई ने बनाया है, जहाँ आपको हर एक चीज़ अपडेट मिलेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नोट, सिलेबस, बुक वगैरह ये सब अभी अपडेट नहीं किए, बहुत जल्द कर लेंगे। उसके बाद अगर आप पार्ट 1 के छात्र हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA BSc BCom में एडमिशन है, तो बहुत ऐसे सर आपको लेक्चर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी आप देखिए, ताकि आपको आने वाले समय जब एग्ज़ाम होगी तो वहाँ आपको सरलता होगी। यानी अभी अगर आप मेहनत कर लीजिएगा तो तभी आपको ज़्यादा दौड़ बढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पर नोट वगैरह भी अपडेट है, वहाँ आप जाइए, पढ़िए, मन लगा के काम कीजिए। कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट मैसेज कॉल करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।